हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अरस्तू के नागरिकता संबंधी विचार। इससे पहले हमने अरस्तू के दास प्रथा पर चर्चा की, अरस्तू के न्याय पर चर्चा की, अरस्तू के राज्य संबंधी विचार पर चर्चा की और अरस्तू की क्रांति संबंधी विचारों पर भी चर्चा की। इसी के साथ हमने अरस्तू और प्लेटो की तुलना पर भी अध्ययन किया और प्लेटो के भी लगभग 6 से 7 टॉपिक को कवर कर लिया गया है। जो दोस्त अभी नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेटो की प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ये यूपीएससी ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ आईएएस पीसीएस के लिए जो आप सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल पेपर लेते हैं उसके लिए यहाँ पर ऑप्शनल क्लासेस चलाई जा रही हैं बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी जीआईसी एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, इसलिए प्लीज़ आप इसको पूरा देखिएगा और समझिएगा इस तरीके से। चलिए हम आज के टॉपिक पर हम शुरुआत करते हैं बिना किसी समय के। नागरिकता से संबंधित विचार है। नागरिकता कौन थे, मतलब नागरिक क्या थे, या अरस्तू के विचारों में नागरिक किसे माना जाता है। तो आपके सामने ये प्रश्न उठता है कि हम किस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन लिखें, किस तरीके से हम इसका कंक्लूजन लिखें, नागरिकता के अंतर्गत क्या क्या थे, इस सब पे हम पूरी चर्चा करेंगे। मैंने भूमिका के लिए यहाँ पे 2 से 3 लाइनें लिखी, लेकिन आपको प्लेटो की सभी वीडियोस में, इवन कि अरस्तू की भी सभी वीडियोस में हमने बहुत डिटेल से चर्चा की है कि किस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले। अगर जिन लोगों ने अभी तक इंट्रोडक्शन के लिए प्लेटो की जो है कि वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे कि अरस्तू विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्ति को राज्य के नागरिक मानता है। अरस्तू कहता है कि जो व्यक्ति प्रशासनिक और विधायी कार्यों में संलग्न है उन्हीं को वो राज्य क्या कहता है, नागरिक कहता है। आज की नागरिकता से अलग आज हम यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात करते हैं, मतलब भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने की हम बात करते हैं, यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात करते हैं। लेकिन अरस्तू कहता है कि जो व्यक्ति केवल विधायी और प्रशासनिक कार्यों में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट काम में, उसी को केवल हम राज्य का नागरिक मानेंगे, बाकी किसी को नहीं। साथ ही साथ इसने विषमता को आधार बना के महिलाएं, शिल्पी, दास, विदेशी, बूढ़े और बच्चे, इन लोगों को नागरिकों की श्रेणी से बाहर रखा है। तो आप ये भी इसमें डाल सकते हैं फैक्ट में। और साथ ही साथ आप यह भी कह सकते हैं कि अरस्तू की महत्वपूर्ण पुस्तक पॉलिटिक्स है जिसमें नागरिकता के विचार दिए हैं। अरस्तू की आगमनात्मक पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है, अनुभवात्मक पद्धति भी है, इसको भी आप फैक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 3 से 4 आपको पॉइंट पता होने चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं, आदर्शवादी विचारक हैं। 5-6 फैक्ट को आप कैसे भी करके 4 लाइन 3 लाइन में आप क्या कर सकते हैं कि इंट्रो के तौर पे इसको लिख सकते हैं। फिर देखते हैं कि अरस्तू ने नागरिकता के उद्देश्य क्या बताए थे, कि नागरिक किस प्रकार के होने चाहिए। तो अरस्तू ने साफ साफ कहा, क्या कहा अरस्तू ने कहा कि नागरिकता में भिन्नता और उनके गुण और क्षमताएं असमान होती है। मतलब इसने कहा कि जो भी नागरिक होंगे उनमें भिन्नता भी होगी, उनके गुणों और क्षमताओं में भी असमानता होती है। यानी कोई भी गुण और क्षमताएं मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, सभी नागरिकों असमान होते हैं। वहीं उसने कहा कि एक समान उद्देश्य होना चाहिए नागरिकों का। जितने भी नागरिक हैं उनका केवल एक उद्देश्य होना चाहिए कि राज्य का समुचित और पूर्ण विकास। किसी भी प्रकार से आपको राज्य का समुचित और पूरा विकास यानी पूर्ण विकास करना है। यही नागरिकों का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अच्छे मनुष्यों के गुणों का होना नागरिकों में आवश्यक नहीं है। यह भी देखिएगा, यह कह रहा है कि जो व्यक्ति विधायी और प्रशासनिक कार्यों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नागरिक तो हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे मनुष्य भी हों, यानी सद्गुणी व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है। तो यानी कह सकते हैं कि एक नागरिक अच्छा मनुष्य हो सकता है, लेकिन यह अच्छा मनुष्य नागरिक नहीं हो सकता। एक नागरिक मान लीजिए वो विधायी कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में संलग्न है, वो हो सकता है अच्छा भी हो, अच्छा सोचता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी अच्छे लोग हों वो नागरिक भी बन जाए। वो विधायी कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छे नागरिक शासन करने और शासित होने की क्षमता रखते हैं, यानी वो शासन भी कर लेते हैं और शासित होने की क्षमता भी रखते हैं। अच्छा नागरिक शासन में भाग ले, सरकार की आज्ञा का पालन करे। यह भी इंपॉर्टेंट जो है कि कहते हैं कि वही अच्छा नागरिक है जो शासन में भाग लेता है और सरकार की आज्ञा का पालन करता है। अगली विशेषता है कि अच्छे नागरिक का गुण क्या होता है, जिस तरह के साहस, संयम, न्याय नागरिक में आवश्यक नहीं है जबकि शासकों में आवश्यक है।
कोई अच्छे मनुष्य के जो गुण होते हैं, अच्छे मनुष्य का गुण क्या हो सकते हैं कि साहसी हो, संयमित हो और न्यायी हो। ये शासकों में तो देखे जा सकते हैं, लेकिन नागरिक में हो यह आवश्यक नहीं। किसी में मिल भी सकता है, किसी में नहीं भी। वहीं शासक में व्यवहारिक विवेक आवश्यक है, परंतु नागरिकों में यह गुण आवश्यक नहीं है। नागरिकों में आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास विवेक है कि नहीं, बस अगर आप काम कर रहे हैं विधायी प्रशासनिक तो आपको नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन जो शासक कर रहे हैं, शासन में हैं, जो सत्ता चलाते हैं, उनके पास विवेक होना बहुत आवश्यक है। यानी अगर वो बिना विवेक के काम करेंगे तो उन्हें खुद ही नहीं पता रहेगा कि हम किस प्रकार का डिसीजन ले रहे हैं। वहीं आलोचना भी की जाती है, क्योंकि कोई भी विचार परफेक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम अरस्तू के विचारों की यहाँ पर आलोचना भी करेंगे। जैसे एक बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित कर दिया गया, महिलाओं को नागरिकता नहीं, बूढ़ों को नागरिकता नहीं, विदेशियों को नागरिकता नहीं, बच्चों को नागरिकता नहीं, शिल्पियों को, दासों को, इन सभी को नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखा है, जबकि आज हम यूनिवर्सल नागरिकता की बात करते हैं। दूसरा, प्रत्येक सरकार में नागरिक भी अलग अलग, अर्थात सार्वभौमिक नागरिकता नहीं है, नागरिकता, ठीक है, ये गलत लिख दिया यहाँ पे, नागरिकता लिख दिया है, ठीक है, इसको सही कर लेना है। क्या कहा कि प्रत्येक प्रकार की सरकार में नागरिक भी अलग अलग होंगे, यानी सार्वभौमिक नागरिकता नहीं होगी। महिला, शिल्पी, दास, बूढ़े, बच्चों को नागरिकता नहीं प्रदान की गई है। आज के समय में महिलाओं के मताधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन अरस्तू ने क्या किया कि यहाँ पर जो है कि इनकी नागरिकता ही छीन ली। वहीं कह रहा है आधुनिक युग में इस विचार से अधिकांश व्यक्ति नागरिक विहीन हो जाएंगे। जिस प्रकार से अरस्तू अपने विचार दे रहा है कि नागरिक कौन होगा, जो सरकारी जॉब में होगा, विधायी और प्रशासनिक, तो आज भारत में तो केवल 6 करोड़ लोग जो है कि सरकारी नौकरी में लगभग, तो 6 करोड़ के बाद बाकी 125 करोड़ क्या करेंगे, बिना नागरिक हो गए। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसके अनुसार आधुनिक युग में बहुत सारे लोग, इवन की महिलाएं तो नौकरी अगर कर भी रही होंगी तो भी वो नागरिक नहीं कहलाएंगी, क्योंकि वो तो कह ही रहा है कि बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो नागरिक हो ही नहीं सकते हैं। तो ये था दोस्तों नागरिकता से संबंधित जो है कि टॉपिक, और आपको निष्कर्ष भी इस पे लिखना आना चाहिए कि प्रश्न की जो डिमांड है उसके हिसाब से नागरिकता को लिखना है। नागरिकता लिखने के लिए, निष्कर्ष लिखने के लिए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ आपको कंक्लूड करना होता है। हम जल्दी ही एक वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार से आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, यानी कि आंसर राइटिंग की कला क्या होती है, आपको जीएस में, ऑप्शनल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के डायग्राम्स बनाने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। जल्दी मैं उस पर एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक बेस्ट आंसर राइटिंग लिखी जा सकती है, पेस्टल मॉडल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम बात करेंगे कि 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के लिए अगर प्रश्न आ रहा है तो उसमें कैसे हम डायग्राम्स बनाएं, कैसे उसका फ्लो चार्ट बनाएं, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।